Good morning students. Today's topic is warm up. Okay, warm up का मतलब क्या है? Okay, I have sent so many videos of exercise. आपने वीडियो वॉच भी किया है और उसका रिप्लाई भी किया है, आपका सेल्फ वीडियो बना के मुझे शेयर भी किया. आपको पता होना चाहिए वार्म अप क्या होता है. ओके, आज हमारी जो क्लास है, आज की क्लास में हम यही पढ़ेंगे वार्म अप. ओके, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वार्म अप? वार्म अप से हम क्या समझते हैं? ओके, हम इतनी सारी एक्सरसाइज करते हैं, इतने सारे स्पोर्ट्स गेम्स वगैरह प्ले करते हैं, तो उससे पहले हम इतने सारे वार्म अप करते हैं. तो क्यों करते हैं? लेट्स सी. ओके, सो टुडेज टॉपिक इज वार्म अप, वार्मिंग अप. ओके, वार्मिंग जब हम वार्म अप करते हैं तो उससे क्या होता है? ओके, व्हाट हैपन व्हेन वी डू वार्म अप? ओके, सो फर्स्ट इज टू इंक्रीज़ द बॉडी टेम्परेचर. जब भी हम वार्म अप करते हैं तो वार्म अप का मतलब क्या होता है? हमारी बॉडी को गर्म करना, यानी टू इंक्रीज़ द बॉडी टेम्परेचर. ओके, एंड टू डू एनी एक्टिविटी, यानी जब हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. ओके, जैसे मैं आपको कहती हूँ ओके बेटा टैप योर फीट ऑन द ग्राउंड, कहती हूँ ना, तो आप फिर आपको स्टॉप करती हूँ, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट कोई एक्सरसाइज करवाती हूँ. तो उससे क्या होता है? फिर आप कहते हो मैम बहुत गर्मी लग रही है. अब देखो तो क्या हुआ, क्यों अंदर से हीट हुआ ना, मतलब कि अंदर से बॉडी आपका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा गर्म होने लगा, यानी पसीना आने लग जाता है. ओके, तो गर्म होने लगी अंदर से बॉडी, तो इसलिए इसको बोलते हैं वार्म अप. ओके, तो वार्म अप मतलब टू डू एनी एक्टिविटी. ओके, लाइक द शॉर्ट टर्म एक्टिविटी और इट इज़ डन बिफोर कॉम्पिटिशन और ट्रेनिंग. जब भी कोई कॉम्पिटिशन होता है, जब भी हमारी कोई ट्रेनिंग होती है, उससे पहले हम वार्म अप करते हैं. क्लियर? वार्म अप. ओके, तो इट हेल्प्स द स्पोर्ट्स पर्सन टू प्रिपेयर फिजिकली, मेंटली एंड फिजियोलॉजिकल फॉर एनी टाइप ऑफ ट्रेनिंग और कंपटीशन. यानी ये वार्मिंग अप हेल्प करता है स्पोर्ट्स पर्सन को मेंटली, फिजिकली और फिजियोलॉजिकली फिट, कंपटीशन से पहले और ट्रेनिंग से पहले. ओके, आपके जस्ट टेक वन एग्जांपल, जैसे आपके स्पोर्ट्स टूर्नामेंट स्टार्ट होते हैं. ओके, इंटर हाउस टूर्नामेंट स्टार्ट होते हैं, तो जब भी मॉर्निंग में आपकी क्लासेस चलती है तो हम आपको 10-15 मिनट्स आपको वार्म अप करवाते हैं, स्लो जॉगिंग करवाते हैं, फिर रनिंग करवाते हैं, फिर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करवाते हैं. उसके बाद आपको अलग अलग एक्सरसाइज करवाते हैं, जिससे क्या होता है कि आप वार्म अप हो जाते हैं और आपकी बॉडी में कोई जैसे कि इमीडिएटली अगर आप गिर जाते हो तो आपको हर्ट नहीं होता है, आपके कोई भी इंजरी नहीं होती है. ओके, एंड प्रॉपर वार्मिंग अप, प्रॉपर जो हमारा वार्म अप होता है इज़ डन, मसल्स बिकम रेडी टू रिस्पॉन्स इफिशेंटली. यानी किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए हमारी बॉडी रेडी रहती है. ओके, नाउ आगे वार्म अप भी हमारे 2 टाइप्स होते हैं. ओके, वार्म अप डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स. तो कौन से हैं? लेट्स सी. पहले हमने पढ़ा था वार्म अप. ओके, वार्म अप क्या होता है? तो वार्म अप आपने पढ़ लिया, तो वार्म अप भी हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. ओके, वार्म अप को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. तो 2 पार्ट्स कौन से हैं? पहला है पैसिव वार्म अप एंड एक्टिव वार्म अप. ओके, तो पैसिव वार्मिंग अप क्या होता है और एक्टिव वार्मिंग क्या होता है? तो पहले देखो, पैसिव, विदाउट परफॉर्मिंग एनी एक्टिविटी, यानी जब पैसिव वार्म अप में हमें क्या करना है? हमें कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है. ऐसा भी होता है क्या? होता है कि पैसिव वार्मिंग अप में हमें कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी होती है. तो हम अपनी बॉडी को वार्म अप कैसे करेंगे? बॉडी को हॉट वार्म कैसे करेंगे? पहला, वेयरिंग हैवी यूनिफॉर्म, यानी हम बहुत ज़्यादा कपड़े भारी पहनते हैं तो हमारी बॉडी गर्म हो जाती है. ओके, मसाज, हॉट वाटर, स्टीम, सनलाइट, हॉट ड्रिंक्स, ये सब क्या है जो हमारी बॉडी को वार्म अप करते हैं विदाउट एनी एक्टिविटी. हमें इसके अंदर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी पड़ती है, यानी नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, यानी हमें एनर्जी का एक पॉइंट भी खर्च नहीं करना पड़ता है. ये है हमारा पैसिव वार्म अप. पैसिव वार्म अप में देयर इज नो एक्टिविटी परफॉर्म, ओनली वी यूजिंग वेयरिंग हैवी यूनिफॉर्म, मसाज, हॉट वाटर, स्टीम, सनलाइट, हॉट ड्रिंक्स के द्वारा हम अपनी बॉडी को वार्म करते हैं.
ओके। तो ये था हमारा पैसिव वार्म अप। ओके, नेक्स्ट है हमारा एक्टिव वार्म अप। एक्टिव वार्म अप में, अब एक्टिव वर्ड से ही आपको मैंने एक्टिव होना, तो एक्टिव मीन्स यानी टेक पार्ट इन वेरियस फिजिकल एक्टिविटी। ओके, टेक पार्ट इन वेरियस फिजिकल एक्टिविटी में जब आप अलग अलग एक्टिविटी में परफॉर्म करते हो तब जाके हमारी बॉडी गर्म होती है, वार्म होती है। ओके, तो जैसे है जॉगिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। क्लियर है? तो ये है हमारा एक्टिविटी का पार्ट। लेकिन अब ये देखो, ये हमने एक्टिविटी जो वार्मिंग अप है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन सा है? पहला है जनरल वार्म अप, दूसरा है स्पेसिफिक वार्म अप। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस जनरल वार्म अप एंड स्पेसिफिक वार्म अप। देखो वार्म अप कितना सिंपल है, हम इतनी सारी एक्सरसाइज करते हैं, हम आपको इतनी सारी वीडियो बना के शेयर करते हैं, आप भी वीडियो बना के और हमें शेयर करते हो ताकि हम देखते हैं कि आपने प्रॉपर तरीके से वार्म अप किया नहीं किया है। इंटर हाउस टूर्नामेंट होते हैं तब हम आपसे वार्म अप करवाते हैं। ओके, तो उस वार्म अप से क्या है कि आपको कोई इंजरी नहीं होती है। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एक्टिव वार्म अप एंड दिस एक्टिव वार्म अप इज 2 टाइप्स ऑफ एक्टिव वार्म अप। फर्स्ट इज जनरल वार्म अप एंड सेकंड इज स्पेसिफिक वार्म अप। ओके, एक्टिव वार्म अप। एक्टिव वार्म अप 2 टाइप्स के होते हैं। पहला कौन सा होता है? जनरल वार्म अप, सेकंड है स्पेसिफिक वार्म अप। ओके, तो अब देखो कि जनरल वार्म अप भी आपके सामने है और स्पेसिफिक वार्म अप भी आपके सामने है। ओके, तो अब जनरल वार्म अप कब होता है? जब हम पहले स्टार्ट करते हैं। ओके, एग्जांपल हम लेते हैं कि मॉर्निंग में जब आपकी क्लास चलती थी 6 to 7 वाली, उसमें आप लोग 10-15 मिनट्स क्या करते थे? जॉगिंग, रनिंग, जंपिंग, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, कैलिस्थेनिक्स एक्सरसाइज, स्ट्राइडिंग, विंड स्प्रिंट्स, ये सब करने के बाद आप लोग क्या करते थे? अपने अपने गेम में चले जाते थे। कोई बास्केटबॉल में, कोई वॉलीबॉल में, कोई हैंडबॉल में, खो खो, कबड्डी, हैंडबॉल, ओके, फुटबॉल, क्रिकेट। आप लोग क्या करते थे? वार्म अप, जनरल वार्म अप करने के बाद में आप अपने अपने गेम में डिवाइड चले, उसमें स्पेसिफिक वार्म अप। ओके, उसके बाद जैसे आप अपना जनरल वार्म अप कंप्लीट करते हो उसके बाद में आपने अपना गेम जो सेलेक्ट कर रखा है उस गेम में आप गए और वहाँ पे आपने गेम से रिलेटेड स्पेसिफिक एक्सरसाइज की। यानी उस गेम में अगर आप क्रिकेट में हो तो आप लोग क्या करते थे? क्रिकेट में कैसे बॉलिंग करनी है, बैट के साथ प्रैक्टिस करना, कैच करना, इस तरह से कैसे बॉल के साथ अपने हाथ को रोटेट करना, ये सारी चीज़ें आपको क्रिकेट में सिखाई जाती थी। जब बैडमिंटन चल रहा था तो आप इंडोर गेम के साथ से कैसे बैडमिंटन में आप हैंड्स की बैडमिंटन के साथ प्रैक्टिस करना, वार्म अप करना। ओके, फिर जैसे लॉन टेनिस है, शॉर्ट बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल में आप लोग क्या करते थे? ड्रिबल करते थे सबसे पहले, यहाँ से वहाँ, चेस्ट पास, लॉन्ग पास, ओके, और उसके अलावा लेअप, शॉट वगैरह सब आप प्रैक्टिस करते थे। ओके, फिर शॉर्ट पुट है, जैसे कभी कभार आपको सिखाया जाता है कि शॉर्ट पुट की प्रैक्टिस के लिए कैसे कैसे बार बार किसी चीज़ को उठा करके फिर प्रैक्टिस थ्रो करना, फिर वापस उसको प्रैक्टिस करना। क्योंकि जनरल वार्म अप में आपने मतलब कि शॉर्ट पुट को थ्रो करने की प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन जब आप पर्टिकुलर किसी गेम में जा रहे हो तो वहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हो उसकी गेम से रिलेटेड। ओके, जैसे हॉकी हो गया, वॉलीबॉल हो गया, हैंडबॉल हो गया। तो आप लोग यानी जनरल वार्म अप के बाद में हमारा नेक्स्ट वार्म अप कौन सा होता है? स्पेसिफिक वार्म अप। स्पेसिफिक वार्म अप गेम से रिलेटेड हम एक्सरसाइज करते हैं। बॉल के साथ, अगर बॉल है तो हम बॉल के साथ करते हैं, कबड्डी है तो हम ब्लॉक के साथ अपने पार्टनर के साथ एक्सरसाइज करते हैं, खो खो है तो हम बैठ करके खो देना, रनिंग करना है, तो ये सारी चीज़ें हम उसमें प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद जैसे फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, वॉलीबॉल में आप लोग बॉल के साथ प्रैक्टिस करते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या है? आपकी वार्म अप है। ओके, तो जब भी आप घर में कभी भी कोई भी एक्टिविटी करते हो, कभी भी कोई भी आप कोई गेम प्ले करते हो, तो प्लीज़ हमेशा ये वार्म अप हमेशा याद रखना कि इस वार्म अप से हमें सिस्टमेटिक वार्म अप करने से हमें कभी भी इंजरी नहीं होगी। अगर बाय चांस हो भी जाती है तो वो इतनी नहीं होगी जितनी विदाउट वार्म अप के होती है। ओके, जब हम वार्म अप होते हैं तो हमारी जो बॉडी की जो मसल्स हैं, नर्व्स हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट मूवमेंट करता है, हमारा जो ब्लड है वो गर्म हो रहता है, तो हमें कहीं थोड़ी चोट ज़्यादा नहीं लगती है, कम में ही हम ठीक हो जाते हैं। ओके, तो इस तरह से ये है हमारा स्पेसिफिक वार्म अप, यानी जनरल वार्म अप के बाद ही हम
स्पेसिफिक वार्म अप करते हैं, जिससे क्या है हमें कोई इंजरी नहीं होती है। ओके, एक्टिव वार्म अप के दो 2 पार्ट्स थे, जनरल वार्म अप, स्पेसिफिक वार्म अप। ये आपको क्लियर हो गया है? अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ वार्म अप, यानी वार्म अप होने के मेथड्स कैसे हैं, कैसे करना होता है, तरीका क्या है, पहले स्ट्रेचिंग करनी है या पहले जॉगिंग करनी है या पहले गेम प्ले करना है, कैसे करना है। तो जब भी आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हो तो उस मेथड के द्वारा ही आपको परफॉर्म करना है। ओके, जो भी एक्टिविटी, जो भी गेम आप प्ले करते हो उस गेम से पहले आपको हल्का सा वार्म अप करना है। वार्म अप करने के बाद में आपको स्पेसिफिक जिस गेम की आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जिस गेम का आप वीडियो बना के आप मुझे शेयर करोगे, उस गेम से पहले आपको जनरल वार्म अप करना है, फिर आपको स्पेसिफिक वार्म अप करके दिखाना है और फिर आपका गेम करके दिखाना है। क्लियर? ओके, तो अब मेथड कैसा है, मेथड ऑफ वार्म अप होने का मेथड कैसा है। ओके, नेक्स्ट है हमारा मेथड्स ऑफ वार्मिंग अप। वार्म अप होने का जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कैसे स्टेप बाय स्टेप हमें वार्म अप करना है। तो पहला हमारा जो पॉइंट है जॉगिंग, यानी वही सेम एग्जांपल, मॉर्निंग एक्सरसाइज में जैसे आप ग्राउंड पे आते हो तो आप स्लो जॉगिंग करते हो, आपको कहते हैं प्लीज़ टेक 1 राउंड स्लो जॉगिंग। ओके, सो उसका भी जो टाइम पीरियड है, जैसे जो बच्चा रेगुलर करता है तो 5 to 10 मिनट्स तक कंटिन्यूसली जॉगिंग करें, और जो छोटे बच्चे हैं वो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं 3 to 5 मिनट्स तक जॉगिंग करें। ओके, जब आपकी जॉगिंग कंप्लीट हो जाती है फिर नेक्स्ट स्टेप है आपका सिंपल एक्सरसाइज, टॉप टू बॉटम। ओके, सिंपल एक्सरसाइज करनी है आपको टॉप टू बॉटम। ओके, टॉप टू बॉटम एक्सरसाइज करने के बाद में जैसे आपने उसी में आपने हल्की जॉगिंग कर ली, फिर साथ साथ आपने सिंपल एक्सरसाइज की, उसके बाद में आपने मतलब कि टॉप टू बॉटम में सारी एक्सरसाइज आप इंक्लूड हो जाती है। ओके, उसके बाद में क्या होता है कि सिंपल एक्सरसाइज से थोड़ा सा आप और थोड़ी सी डिफ़िकल्ट वाली एक्सरसाइज भी कर लेते हो। ओके, जैसे प्लैंक हो गया, स्क्वैट्स हो गया, ओके, हाई नी जंप हो गया। ओके, तो इस तरह की है कि सिंपल से थोड़ा सा आप थोड़ी जिसमें थोड़ा सा एनर्जी ज़्यादा लगती है तो वो वाली एक्सरसाइज आप साथ साथ करते हो। क्लियर हुआ? यानी पहले जॉगिंग करनी है, उसके बाद आपको सिंपल एक्सरसाइज टॉप टू बॉटम तक एक्सरसाइज करनी है, फिर उसमें थोड़ा सा आपको हार्ड वाली एक्सरसाइज भी करनी है जिसमें थोड़ा सा एनर्जी ज़्यादा लगे। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा स्ट्राइडिंग मतलब बेटा जैसे अपन शटल रन आप करते हो तो शटल रन तो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस है, लेकिन जैसे हम छोटे बच्चों के लिए 30 मीटर रन रेस करवाते हैं, 50 मीटर रेस करवाते हैं, फिर 70 मीटर करवाते हैं, तो आपको क्या करना है कि जो 50 मीटर वाला जो डिस्टेंस है उसको कवर करना है 4 to 8 टाइम्स या 4 to 5 टाइम्स। ओके, तो मतलब कि जैसे आपने 50 मीटर डैश रन 50 मीटर किया, फिर वापस वहाँ से आप वॉक करके आते हो, फिर आप वापस 50 मीटर रन करते हो, फिर वहाँ से साइड से आप वॉक करके आते हो, ऐसे करके 4 to 5 आप रिपीट कर सकते हो। ओके, करना होता है इसके अंदर। क्लियर हुआ? फिर नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। जब ये आप हो जाती है तो फिर आप क्या करते हो, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, जो मैं ऑलरेडी आपको वीडियो शेयर कर चुकी हूँ कि जब भी हम कोई भी ये वार्म अप करने के बाद में हमारी बॉडी को स्ट्रेच करना ज़रूरी है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना, ताकि हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी रहे, और फ्लेक्सिबिलिटी जब रहेगी तो क्या होगा, हमारी इंजरी के चांसेस कम होंगे। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा विंड स्प्रिंट, यानी हवा को चीरते हुए दौड़ना। ओके, विंड स्प्रिंट में यानी 25 से 30 मीटर डिस्टेंस को आपको कवर करना है स्पीड रनिंग के साथ में, हवा को चीरते हुए। ओके, हवा को काटते हुए, तो ये है, और इसको भी आप 4 to 8 टाइम तक रिपीट करो, जिससे क्या कि आपका स्टेमिना बनेगा, और जब आप नेक्स्ट अपनी एक्टिविटी या नेक्स्ट गेम के लिए आप एकदम परफेक्ट रहोगे, रेडी रहोगे। ओके, आज की हमारे इस वीडियो में हमने आज वार्म अप पढ़ा, और अब जब भी मैं आपको वीडियो शेयर करूँगी तो आपको हमेशा पहले इस पैटर्न के बेस पे आपको अपनी वार्म अप एक्सरसाइज करनी है। क्लियर है? और उसके बाद ही आप नेक्स्ट एक्टिविटी परफॉर्म करोगे। ओके, सो फर्स्ट प्लस यू ऐड योर वार्म अप एक्सरसाइज एंड देन you add next whatever activity given by me. Okay, if you have any doubt, any question regarding this topic, we will discuss in WhatsApp group. Okay, thank you and God bless you all.